जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान देने जा रहा रूस को 100 से ज्यादा खतरनाक फतह 360 मिसाइल। तेहरान में चल रही खास ट्रेनिंग, अमेरिका की बड़ी टेंशन। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे, गाजा में स्कूल पर इजरायली हमला, 100 से ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत। सुबह नमाज पढ़ने के दौरान 3 रॉकेट दागे। इतने लोगों की जान लेने के बाद भी इजरायली सेना का शर्मनाक बयान। इसी के साथ आपको बताएंगे, सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर ताबड़तोड़ हमला, ड्रोन से बनाया गया निशाना। तो दोस्तों, सभी खबरें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, पिछले दिनों खबर आई थी कि इजराइल पर हमले की आशंका के बीच ईरान को रूस की तरफ से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हासिल हो गया है। इस बीच दोनों देश एक दूसरे को हथियारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। अब खबर आ रही है कि ईरान की तरफ से बेहद शक्तिशाली मिसाइल रूस को देने जा रहा है, जिससे यूक्रेन में रूस की ताकत काफी बढ़ जाएगी। और ये न सिर्फ यूक्रेन के लिए बल्कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए झटका है। इसको लेकर बाकायदा अमेरिका ने विरोध भी किया और ईरान को परिणाम भुगतने की धमकी दी है। दरअसल ईरान एक अहम हथियार सौदे में रूस को बड़ी संख्या में क्लोज रेंज की फतह 360 बैलिस्टिक मिसाइल देने जा रहा है। रॉयटर्स ने 2 यूरोपीय खुफिया सूत्रों के हवाले से यह रिपोर्ट की है। इन मिसाइलों के इस्तेमाल के लिए दर्जनों रूसी सैन्य कर्मियों को ईरान में ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग के बाद अगला कदम रूस को मिसाइलों की डिलीवरी होगी। ईरान की ओर से रूस को यह मिसाइल ऐसे समय में दी जा रही है जब वो लंबे समय से यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। जल्द ही सैटेलाइट गाइडेड इन हथियारों की डिलीवरी रूस को हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने बीते साल 13 दिसंबर को तेहरान में ईरानी अधिकारियों के साथ फतह 360 और ईरान के सरकारी स्वामित्व वाले एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन AIO द्वारा निर्मित अबाबिल बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए डील पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते के मुताबिक अब ये मिसाइल रूस को मिलने जा रही है। रूसी कर्मियों ने फतह 360 डिफेंस सिस्टम के इस्तेमाल का तरीका सीखने के लिए ईरान का दौरा किया है। यह सिस्टम 120 किमी यानी 75 मील की अधिकतम सीमा और 150 किलोग्राम के हथियार के साथ मिसाइल लॉन्च करता है। एक सैन्य विशेषज्ञ ने कहा कि मॉस्को के पास अपनी खुद की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, लेकिन फतह 360 की आपूर्ति से रूस को फ्रंट लाइन से अलग अपने टारगेट को निशाना बनाने की नई ताकत मिलेगी। खास तौर से नजदीकी दूरी के लक्ष्यों के लिए इन ईरानी हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में कोई कमेंट नहीं किया है। ईरान की ओर से रूस को हालिया समय में सैन्य मदद मिलती रही है। हालांकि अभी तक ईरान की ओर से मॉस्को के लिए सैन्य समर्थन शायद ड्रोन तक ही सीमित रहा है। हालांकि अब वो बैलिस्टिक मिसाइल देने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के एक प्रवक्ता ने कहा है कि अगर ईरान इस तरह के ट्रांसफर पर आगे बढ़ता है तो उसको गंभीर प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहना होगा। प्रवक्ता ने कहा कि ईरान का समर्थन यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता में नाटकीय वृद्धि करेगा। व्हाइट हाउस ने इस बात की पुष्टि करने से इनकार कर दिया कि ईरान रूसी सैन्य कर्मियों को फतह 360 की ट्रेनिंग दे रहा है। रिपोर्ट में दोनों खुफिया सूत्रों ने रूस को फतह 360 मिसाइलों की डिलीवरी के लिए कोई सटीक समय सीमा नहीं दी है, लेकिन कहा कि ये जल्द ही होगी। उन्होंने अबाबिल डील की स्थिति पर कोई जानकारी नहीं दी है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, गाजा के दाराज जिले में एक स्कूल पर शनिवार सुबह हमला हुआ। इसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए। अल जजीरा के मुताबिक मरने वालों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। इस स्कूल में कई लोगों ने शरण ले रही थी। सुबह की नमाज पढ़ने के दौरान यह हमला हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक एक के बाद एक 3 रॉकेट स्कूल पर गिरे। इससे वहां आग लग गई। दोस्तों, वहां की तस्वीर काफी खौफनाक है, जिसे हम YouTube गाइडलाइंस की वजह से दिखा नहीं सकते। हम कुछ तस्वीरें सीमित संख्या में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी आप मेरी बातों पर फोकस करें। वहीं इजरायली सेना का दावा है कि अल तबीन स्कूल का इस्तेमाल हमास ऑफिस के तौर पर किया जा रहा था। उसमें हमास के कई लड़ाके मौजूद थे। हमला आम नागरिकों पर नहीं किया गया। इजरायली डिफेंस फोर्स IDF ने कहा कि हमले से पहले नागरिकों को कम से कम नुकसान पहुंचे, इसके लिए उन्होंने कई कदम उठाए थे। इलाके की हवाई निगरानी की गई थी। साथ ही वहां मौजूद इजरायल के इंटेलिजेंस सोर्स के जरिए भी जानकारी इकट्ठा की गई थी। यानी इस हमले में 100 से ज्यादा फिलिस्तीनी शहीद हो गए।
लेकिन इजराइल की नज़र में ये कुछ भी नहीं है। किसी भी चीज़ की एक हद होती है। कहते हैं कि एक इंसान की जान लेना पूरे इंसानियत की कत्ल के बराबर है, लेकिन इजराइल की नज़र में एक ही टाइम में 100 लोगों की जान लेकर फिर भी वो कह रहे हैं कि हमने कम से कम ये काम किया। वहीं हमास प्रवक्ता महमूद बासल ने न्यूज एजेंसी AFP को बताया कि हमले में करीब 100 लोग मारे गए, दर्जनों घायल हुए हैं। स्कूल में फिलिस्तीनियों ने पनाह ली थी। ये भयावह हमला है। इससे पहले गुरुवार को भी गाजा में 2 स्कूलों पर इजरायली सेना ने हमला किया था, जिसमें कम से कम 18 लोग मारे गए थे। तब इजरायली सेना ने कहा था कि उसने हमास के कमांड सेंटरों पर हमला किया है। फिलिस्तीनी पत्रकार होसम शबात ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि गाजा शहर में बमबारी वाले स्कूल में फिलिस्तीनी लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि इजरायली सेना ने पानी की सप्लाई भी काट दी है। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने कहा कि स्कूल में सुबह अल्लाह की इबादत करने वालों को अपराधियों ने निशाना बनाया। ये अपराध है। दुश्मन सेना स्कूल को तबाह करने के बाद वही बहाने इस्तेमाल कर रही है जो उन्होंने अस्पतालों पर हमला करने के बाद किए थे। उनकी सारी दलीलें झूठी साबित हुई। पिछले साल दिसंबर में भी इजराइल ने गाजा के 2 स्कूलों पर एयर स्ट्राइक की थी। इसमें 50 लोगों की मौत हो गई थी, वहीं सैकड़ों लोग घायल हुए थे। इनके अलावा हॉस्पिटल पर भी हमला हुआ था, जिसमें एक ही टाइम में 500 लोगों की जान चली गई थी। दरअसल 7 अक्टूबर से लेकर अब तक इजराइल ने 430 बार UNRWA के परिसरों पर हमला किया है। इजराइल हमला जंग के 10 महीने पूरे हो चुके हैं। जंग में अब तक 41,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसमें 16,000 से ज्यादा बच्चे हैं। वहीं दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में काफी समय से युद्ध जैसा माहौल चल रहा है। कहीं इजराइल गाजा तो कहीं इजराइल ईरान में ऐसा माहौल बना हुआ है। इन देशों के अलावा सीरिया में भी हमले जारी है। हाल ही में सीरिया में गैर कानूनी अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है। हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं की गई है कि यह हमला किसने किया। इस हमले के पीछे ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप के होने का संदेह जताया जा रहा है। अमेरिका के डिफेंस ऑफिसर ने इस हमले की सूचना देते हुए बताया कि सीरिया के रोमालिन लैंडिंग जोन में अमेरिकी और गठबंधन सेना के खिलाफ एक तरफा मानव रहित एरियल सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए हमला किया गया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस हमले में किसी के भी घायल होने या कुछ भी नुकसान होने की खबर नहीं मिली है, लेकिन टीम अभी भी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। यह हमला ड्रोन के जरिए किया गया। डिफेंस ऑफिसर ने बताया कि यह हमला 9 अगस्त की शाम में करीब 5 बजे हुआ। सोशल मीडिया के जरिए मिल रही जानकारी से हमले वाली जगह पर आग लगने के आसार है। ऐसे में ये बताते हैं कि इस हमले में अमेरिकी सैनिकों को नुकसान हुई है। पश्चिमी इराक में भी इस हफ्ते की शुरुआत में हमला हुआ था, जिसमें 5 अमेरिकी लोग घायल हो गए थे। यह हमला अल असद एयरबेस पर 2 रॉकेट से किया गया था। इसके लिए पेंटागन ने मिलिशिया ग्रुप को दोषी ठहराया था, लेकिन इस बात का खुलासा नहीं हो पाया कि इस हमले के पीछे किस ग्रुप का हाथ है। सीरिया में फिलहाल के समय में लगभग 900 अमेरिकी सैन्य कर्मी कार्यरत हैं, जो इस बहाने से है कि वो आतंकवादी के खिलाफ लड़ने के लिए है, जबकि यहाँ के लोग इसका विरोध करते हैं। अमेरिकी सैनिक लोकल कुर्द फोर्स का समर्थन करते हैं। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग के बाद से ही ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप ने इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों को अपना निशाना बनाया हुआ है। 18 अक्टूबर के बाद से ग्रुप ने हर रोज 170 हमले किए हैं, जिसे इजराइल हमास युद्ध के बदले के तौर पर माना जाता है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तब तक देखते रहिए MW न्यूज।